बीपीएससी टीआरई 4 का आप सभी का तैयारी चल रहा है। यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्लास फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, जिसमें से कि मॉडर्न हिस्ट्री का हमने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ा है। आज का जो क्लास होगा ये मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का क्लास होने वाला है। ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है और 1 to 5 में आपने देखा होगा या कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और ये टीआरई 4 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर ये क्लास आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं 200% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न आपको यहाँ से कम 2 प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। आप लोग 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th किसी क्लास का भी तैयारी कर रहे हैं, ये आप सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कोई भी ऑनर्स होगा तो उसमें जनरल पेपर 40 नंबर में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो आप सभी जो जनरल पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका जनरल पेपर का भी तैयारी हो जाएगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अभी तक 2 क्लास मैंने आप सभी को कंप्लीट करवा दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास देख सकते हैं। ये सारा क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं करवा रहा हूँ आप सभी के लिए, और यहीं से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेगा। और फ्रेंड्स एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि टीआरई 3 तक सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी आप लोग भी अपने से लेके पढ़ सकते हैं। और क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर जो चैप्टर आज हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ से आपका 2 प्रश्न एग्जाम में रहेगा और टीआरई 3 में कौन सा प्रश्न या टीआरई 2 में पूछा गया था मैं इस वीडियो में पढ़ाते टाइम ही आपको बताता जाऊँगा। तो और फ्रेंड्स अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिले और उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, जिसमें से पहला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है, जो कि कब स्थापना हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है शुकर चकिया से संबंधित थे। आगे प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आंसर है लाहौर। और फ्रेंड्स टीआरई 4 आपको इसी मंथ तक में देखने को मिलेगा, और इसलिए मैं कहता हूँ टीआरई 4 बहुत जल्द, और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। ये कम समय में एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ और यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कम पढ़ा रहा हूँ और डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, ये बात आप कंफर्म रहिए। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स उतना पढ़िए, और मैं गारंटी देता हूँ जब हमारा आप क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप क्लास पहले कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपका सारा प्रश्न बनेगा। आगे प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो यह शाह शुजा से प्राप्त किया था। यह प्रश्न आपका टीआरई 2 में 6 to 8 में पूछा गया था। आगे है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो यह हुए थे महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन किसका था? तो महाराजा रणजीत सिंह का कथन था, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे प्रश्न है, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। ये VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न था प्राइमरी में। हो सकता है टीआरई 4 में यह प्रश्न को पूछा जाए आप सभी के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ ये प्रश्न आप लोग नोट डाउन कर लें या तो याद कर लें पूरी तरह से। आगे प्रश्न है, प्रथम अंगाल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था?
तो किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि 1806 में। ये प्रश्न भी TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न रहेगा प्रथम अंगाल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो आपको याद रखना लाहौर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। आगे प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह थे। ये भी VBI है आप सभी के लिए, TRE 4 के लिए। ये प्रश्न को भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। महत्वपूर्ण संधियां, पहला है पुरंदर की संधि, ये 1665 में हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी को। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी को। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी को। आगे प्रश्न है पूना की संधि 1817 ईस्वी को और लाहौर की संधि 1806 को। अमृतसर की संधि है 1809 ईस्वी को। ये कुछ संधि है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। डेट से ईस्वी से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नहीं भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप में इस क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। प्रश्न है द्वितीय अंगाल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, इसे याद रखिएगा आप। आगे प्रश्न है 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड गफ के द्वारा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स TRE 4 के लिए। आगे है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे, ये ध्यान रखना है आपको। आगे प्रश्न है वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी थे। आगे है स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है हैदर अली के द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें देख सकते हैं अंगाल मैसूर संघर्ष। पहला है प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो लॉर्ड वेरेस्ट थे। संधि मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। विशेष हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। आगे है द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। इसके भी शासक कौन थे? तो हैदर अली थे। इसमें बंगाल का गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो याद रखना आपको वारेन हेस्टिंग था। संधि कौन से संधि से युद्ध समाप्त हुआ था? तो मंगलोर की संधि से 1784 में। हैदर की मृत्यु के बाद टी सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। आगे प्रश्न है तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। इसमें कौन थे? तो टीपू सुल्तान और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा संधि हुआ था? श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 को और टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी को। टीपू सुल्तान उस समय युद्ध लड़ रहे थे। उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलजली थे। मैसूर सहायक संधि टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपका कंप्लीट हुआ और जितने भी आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके TRE 4 के लिए। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं। ये लगाइए वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। ये याद रखिएगा प्रश्न। एक ये पहला प्रश्न है
और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, यानी कि 200% आने की प्रबल संभावना है। एक ये प्रश्न आपको याद रखना है, 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया। ये प्रश्न भी TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक ये प्रश्न याद रखना है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे भी आप इग्नोर नहीं करना है आपको। और फ्रेंड्स इसमें तो इम्पॉर्टेंट सारा कुछ है, बट मैं आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए ही मैं कुछ कुछ प्रश्नों को आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। ऐसे ये वीडियो बहुत छोटा है फ्रेंड्स, आप लोग इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपको लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही आपको PDF भी देखने का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही याद हो जाएगा सुन के। आप हेडफोन लगाइए और बस सुनिए क्लास को, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। मैं हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा ताकि जिस किसी भी स्टूडेंट को जिस चैप्टर में दिक्कत हो वही चैप्टर वो वीडियो ओपन करके क्लास कर ले। अगर एक वीडियो में 2-3 चैप्टर में पढ़ा दूँ तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हर दिन एक चैप्टर होगा और सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया जाएगा। एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट, दूसरा चैप्टर उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल पर विजिट करें और क्लास करिए। और फ्रेंड्स ये जो क्लास मैं अभी करवाया आपको कैसा लगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, यानी क्लास आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स TRE 4 बहुत जल्द आपको इस मंथ तक देखने को मिल जाएगा। तैयारी आप लोग ज़ोरों से रखिए और कम पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही है एग्ज़ाम के लिए। आपका TRE 4 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाया हूँ अभी, और यहीं से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, ये मैं 100% कह रहा हूँ। फालतू कंटेंट मत पढ़िए, बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा मार्केट में, बहुत सारे नोट्स मिलेगा, बहुत सारी किताबें मिलेंगे, बट सिर्फ NCERT को पढ़ना है। NCERT से ही आपका रिजल्ट हो सकता है, दुनिया का कोई किताब से रिजल्ट नहीं होगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट 1 नंबर 2 नंबर से रह गए होंगे, इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स इस बार कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है। NIOS भी इसमें एंट्री हो चुका है, तो कंपटीशन है, पढ़िए तभी कुछ हो सकता है आप सभी के लिए, ये मैं बार बार कहता हूँ। वरना आप लोग समझिएगा अपना, बाद में ये नहीं बोल सकते कि मुझे गाइड नहीं मिला। मैं आपको बार बार कहता हूँ इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़िए और NCERT पढ़िए जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। कहीं से मत पढ़िए, जो मैं पढ़ा बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग दोपहर में बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं। बायोलॉजी का क्लास वही 2 बजे या 3 बजे के आसपास में होगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा मैसेज करके। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सारे स्टूडेंट को मैं कहता हूँ आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। और फ्रेंड्स कोई भी आपको डाउट हो एग्ज़ाम से संबंधित, कोई भी प्रश्न पूछना हो, कमेंट सेक्शन में लिखें या टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो एग्ज़ाम संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, सारा कुछ आप टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, सारा कमेंट का जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लेट भी होगा लेकिन मैं सारा कमेंट में पढ़ता हूँ जो आप लोग करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करिए और मैं ऐसे ही डेली आप लोगों को क्लास लाता रहूँगा और आप लोग को पढ़ाता रहूँगा। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा TRE 4। मैं बार बार कहता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़िए और आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। फालतू इधर उधर ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।